अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम क्यूवीपी का कंप्लीट प्रोसेस शेयर करने लगा हूँ, जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है सऊदी अरब के लिए या केएसए के लिए। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगी। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, उधर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि आपने क्यूवीपी में क्या क्या चीजें हैं जिनको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अभी 2026 चल रहा है तो कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं जो कि मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल वाली स्क्रीन पे। इस पे आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च आउट करना है क्यूवीपी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम, भी आप पूरा लिख सकते हैं लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए क्यूवीपी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो आप लोग जैसे ही क्यूवीपी सर्च आउट करके गूगल पे आते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ड्रैग डाउन करते हैं तो ये सबसे पहली वाली वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब लिंक जनरेट होता है qvp.pacc.sa/home। तो इस लिंक पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कोई सर्टिफिकेट अगर आप लोगों ने क्यूवीपी से हासिल कर लिया है तो इसको आप लोग इसी वेबसाइट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग न्यू आए हैं तो साइन अप करेंगे। अगर आप लोगों के पास पहले से अकाउंट मौजूद है तो आप लोग साइन इन करेंगे। अगर हम लोग न्यू आए हैं तो मैं साइन अप करूंगा। और एक और मेथड भी है कि आप ज्वाइन दी प्रोग्राम में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अगर मेरा अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, नहीं बना हुआ तो इस तरह का साइन अप का ऑप्शन आता है। इसमें मेरे पास 3 चीजें आती हैं जिसको मैंने मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद मेरी जो वेरिफिकेशन होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी ये साइन अप इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ। तो साइन अप इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरा ईमेल चाहिए होगा, जो कि मैं यहाँ पे पुट करूंगा। उसके बाद पासवर्ड। और तो ये मेरा ईमेल आ गया। आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, वो ईमेल देना है जो एक्टिव हो। कल को ये आपका ईमेल यूज किया जाता है आपको नोटिफिकेशन देने के लिए, अगर आपका इसमें वेरीफाई हो जाता है या जो भी है। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पासवर्ड की, आप लोगों ने ये पढ़ लेनी है। कैपिटल लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और 8 से 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अभी मेरा स्पेशल कैरेक्टर रहता है तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो सेम पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे रिपीट कर देना है ताकि आप लोगों की वेरिफिकेशन जो है पासवर्ड की वो कंप्लीट हो जाए। ये पासवर्ड कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपका जो भी है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग पाकिस्तान में है तो आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है और एक्नॉलेज कर लेना है कि आप लोगों ने डिस्क्लेमर जो है अगर आप रीड करना चाहते हैं इस पे क्लिक करके आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे आने के बाद जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मुझसे मांग रहा है वो मेरा पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है और नेशनैलिटी है और डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी है। अब मैं यहाँ पे पासपोर्ट पीएनजी में, जेपीजी में या जेपीईजी में इसको अपलोड कर सकता हूँ। पीडीएफ इसमें ऑप्शन नहीं है अभी। तो अभी मैं पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए मैं इस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और पासपोर्ट अपना अपलोड कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ये मैंने एक रैंडम या कह सकते हैं डेमो समझाने के लिए आपको यहाँ पे अपलोडिंग बताई है। तो आप लोग अपना ऑफिशियल पासपोर्ट देंगे जिसपे आपकी फ्रंट पिक या फ्रंट जो प्रोफाइल है सारी वो डिस्प्ले होनी चाहिए। उसके बाद है, अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देखने हैं पासपोर्ट के वो देख सकते हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं कि स्कैन के दौरान कोई शेडो या कोई साया वगैरह ना हो, कोई निशान वगैरह ना हो, कोई दाग ना हो पेज पे। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होती हैं स्कैनिंग के दौरान। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है। मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट यहाँ पे पुट कर देना है। ये मेरा पासपोर्ट नंबर आ जाता है। उसके बाद नेशनैलिटी आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे चूज कर लेनी है, जो कि अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, और एक्सपायरी डेट जो भी है आपकी डेट आप लोगों ने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और मेरे ये पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा मेरे ईमेल पे। तो मैं यहाँ पे अपना जीमेल भी ओपन करके उधर से कोड लेके इधर पुट कर देता हूँ। तो मेरा जो जीमेल पे ओटीपी है वो आ गया है, तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ और मेरा ओटीपी मैं यहाँ लिख के कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही करता हूँ तो मेरा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे अपना वो पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे पुट करूंगा जो कि मैंने वहाँ पे डिटेल दी थी। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड पुट करने लगा हूँ। तो जीमेल मेरा यहाँ पे आ गया है, पासवर्ड आ गया है। आप यहाँ से अपना पासवर्ड देख भी सकते हैं और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे फिर से मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन और कंफर्मेशन कोड मुझे सेंड कर दिया गया है और 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये वापस यहाँ पे पुट करना है। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ईमेल पे और अपना कोड यहाँ पे पुट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि मुझे वहाँ मिला है और ये मेरी कंफर्मेशन जो साइन इन की है वो हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है जिसमें मैंने अपना नाम फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पे मैं अपना यहाँ फर्स्ट नेम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना फर्स्ट नेम
उसके बाद मैं सेकंड नेम है तो सेकंड नेम, अदरवाइज आप लोगों ने अपना लास्ट टाइम यहाँ पे लिख देना है। डिटेल आपकी पासपोर्ट वगैरह से या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, तो ये लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। मैं अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ईयर्स पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ या ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख लेनी है और मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल देखना है, वो यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है जो कि आप लोगों ने प्रोफाइल क्रिएट करने के दौरान यहाँ पे लगाया था। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया और उसका जो स्टेट है जहाँ पे आप लोग इस टाइम रह रहे हैं तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है, नेशनैलिटी आ गई है, डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई है जो कि ऑलरेडी आप लोग वहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेंज का ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से तसल्ली से यहाँ पे टाइप करना है ताकि बाद में कोई गलती कोताही की गुंजाइश ना रहे। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप आता है मेरे पास वेरिफिकेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफाइल बन चुकी है और वेरिफिकेशन के जो मेरा प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है बेसिकली। एक होता है मैं अपना डेटा पुट करूंगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू एंड कंफर्म करूंगा जो कि समरी होती है आपकी इन्फॉर्मेशन की, और वेरिफिकेशन की जो फी है वो मैं पे करूंगा। उसके बाद मेरी जो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाती है और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे ड्रैग डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी तक हमने अपनी वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं की। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोग इधर आके ड्रैग अप करके यहाँ पे स्टार्ट योर वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं जैसे ही स्टार्ट योर वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, कोई मिस्टेक हमने नहीं की, तो अब हम वेरिफिकेशन बगैर किसी उलझन के स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हर सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ टोटल 7 सेक्शंस हैं और उनमें से जो 6 सेक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले वाला स्टेप जो है वो पर्सनल डिटेल्स का है और पर्सनल डिटेल्स में आपका ईमेल फर्स्ट टाइम ऑलरेडी आ चुका है, लास्ट टाइम ऑलरेडी आ चुका है, सेक्स या जेंडर ये भी आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों की रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी रेजिडेंस जो है करंट रेजिडेंस आपकी जो भी है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान लिखता हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद है कि अगर आप लोगों ने खुद ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करवानी है तो आप सेम एज कंट्री ऑफ रेजिडेंस करेंगे, यानी आप लोगों ने जैसे जो पहले इससे पहले आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट की थी रेजिडेंस की तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाती है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल्स में आ जाता हूँ। पासपोर्ट डिटेल्स मेरी ऑलरेडी फील्ड है तो ये इन पे मुझे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस और करंट रेजिडेंस लोकेशन दोनों मुख्तलिफ है तो आप लोग इस ऑप्शन पे बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग मैनुअली टाइप करेंगे अपनी करंट लोकेशन को और मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसको मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करने के बाद मेरा अगला ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये डिसाइड करता है आप वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। वो क्या कहता है कि अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है सऊदी अरब में या नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ पे यस और नो में से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप नो पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि दिस सर्विस इज ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स हु हैव रिसीव्ड ए जॉब ऑफर। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर या जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है सऊदी अरब से तो आप लोग फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस केस में मैं यस करूंगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इन्होंने बताई हुई हैं कि आपने इंश्योर करना है कि आपका जो सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन है वो स्पेसिफाई होना चाहिए आपके वीजे पे, यानी वीजा प्रोफेशन आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई वीजा ऑब्टेन नहीं किया या वीजा आपका नहीं मिला आपको तो आप लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो जॉब ऑफर वाला ही यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद है कि जो लिस्टेड ऑक्यूपेशन है वो सऊदी अरब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करता हूँ, यानी जो इसमें लिस्टेड ऑक्यूपेशन है वो सऊदी अरब में रजिस्टर्ड है। तो इन रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन की लिस्ट देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। मैं यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करूंगा अगर मेरा वीजा इस ऑक्यूपेशन में लाइक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा इस तरह का कोई वीजा अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो यहाँ पे अभी मैकेनिकल इंजीनियर भी शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे वीजा की कैटेगरी और मेरी जॉब ऑफर लेटर वो सेम कैटेगरीज के हैं, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। इसका ऑक्यूपेशन कोड जो है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम जो भी है आपकी जिस कंपनी में जॉब हुई है आपकी जॉब ऑफर लेटर पे सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, आप लोगों ने वो यहाँ पे पुट कर देनी है। और यहाँ पे मेरा एम्प्लॉयर नेम आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट वहाँ पे मोस्टली मेंशन होता है, तो आप लोग यहाँ पे एक ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये मेरी ज्वाइनिंग डेट आ गई है। अब जॉब ऑफर लेटर में मैं यहाँ पे अपना जॉब ऑफर लेटर अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों ने इधर कोई मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि इसके बगैर आपकी जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा ये एजुकेशन का जो सेक्शन है वो आ जाता है। डू यू हैव हायर एजुकेशन मिनिमम लेवल
डिप्लोमा। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है डिप्लोमा की है। इन केस आपके पास नहीं है तो आप लोग नहीं प्रोसीड कर सकते, क्योंकि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तो मैं इस केस में यस करता हूँ और मैं अपनी एजुकेशन को ऐड करता हूँ। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेता हूँ। मैं कोई भी अपना इंस्टीट्यूट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना अगर इंस्टीट्यूट लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामाबाद। और ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है, जिसमें एजुकेशन कंट्री सिटी आ जाता है। उसके बाद कॉलेज नेम है। कॉलेज नेम मेरा था, अगर डिपार्टमेंट नेम मैं बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये मेरा कॉलेज नेम हो गया। उसके बाद स्ट्रीट नेम आ गया है, बिल्डिंग नंबर आ गया है, प्रोविंस और स्टेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया, जिप और पोस्टल कोड भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ चुका है, और ये मेरा फोन नंबर भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ चुका है एजुकेशन के लिए। और ये मेरे इंस्टीट्यूट का जो फोन नंबर है वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद उसकी वेब एड्रेस जो है या वेबसाइट है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो भी आपकी स्टूडेंट आईडी थी आपकी आईडी कार्ड पे मेंशन होती है। स्टूडेंट ईमेल भी मैं यहाँ पे अपना पुट कर देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे ईमेल यहाँ पे पुट कर देना है, ताकि यूनिवर्सिटी को या क्यूवीपी टीम को वेरीफाई करने में आसानी हो। उसके बाद एजुकेशनल लेवल पे आ जाता हूँ, तो एजुकेशनल लेवल मेरा बैचलर्स का है, तो मैं यहाँ पे बैचलर सिलेक्ट करता हूँ। इन केस आपका हायर लेवल का है तो आप मास्टर या डॉक्टर लेवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना लाजमी है। उसके बाद आपका जो मेजर है, मेजर वो जिसमें भी है, कार, शिप्स, प्लेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन, मैकेनिक्स या मेटल ट्रेड्स में है, तो आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। और स्टार्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट, इसमें अक्सर आवाम हमारी जो है कंफ्यूज हो जाती है। ये वो डेट है जो आपकी फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी था। अगर मैं यहाँ पे 2020 करता हूँ और मेरा फर्स्ट डे था सितंबर, तो सितंबर में मेरा ये जो इनरोलमेंट है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। और एंड ऑफ इनरोलमेंट जो मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मेरी रिजल्ट की डेट है, यानी मेरी डिग्री की फाइनलाइजेशन डेट है, आपकी डिग्री पे ऑलरेडी मेंशन होती है। उसके बाद है कि स्टूडेंट नेम ऑन रिकॉर्ड, आपकी डिग्री पे जो नाम है आप लोगों ने वो लिख लेना है। अगर आपका नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोफाइल में दिया है, तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका ये नाम यहाँ पे मेंशन हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में है पड़ा आपकी यूनिवर्सिटी के पास। तो आप लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ पे मुझे अपना एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि 2 MB से ये फाइल साइज कम हो। अगर फाइल साइज इससे ज्यादा है तो आप लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करके। और उसके बाद अगर मैं यहाँ ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देता हूँ। और जैसे ही ये मेरी अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा। अभी ये अपलोडिंग हो रही है, तो ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी एजुकेशनल। तो इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मजीद हमने यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो मेरी यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें सर्टिफिकेट और मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है या जिसको मार्कशीट भी कहते हैं वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो जैसे ही सेव करता हूँ मेरी एजुकेशन जो है वो ऐड हो जाती है। आप लोग ड्रैग डाउन करते हैं तो आप लोगों की एजुकेशन यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एक्सपीरियंस का आ जाता है। इन केस आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो आप लोग मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास है एक्सपीरियंस तो आप लोग यस करेंगे और यहाँ पे आप लोग ड्रैग डाउन करके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जॉब टाइटल देना है, अपना इंस्टीट्यूट देना है जिधर आप लोगों ने काम किया है, एम्प्लॉयमेंट टाइप देनी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट ये आपकी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होती है एक्सपीरियंस लेटर पे भी, और आपको डिटेल इसकी मालूम होती है। उसकी लोकेशन देनी है जहाँ पे आप लोगों ने जॉब की है, और उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने उसका एक्सपीरियंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है, जो कि आप लोगों को कंपनी के HR से या एडमिन डिपार्टमेंट से मिल जाता है। उसके बाद आप लोगों ने सेव कर देना है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो भी एजुकेशन की तरह यहाँ पे ऐड हो जाता है। इन केस एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो अभी जो मेरी फिफ्थ इंफॉर्मेशन आ रही है वो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स की। तो जैसे ही मैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ, जो कि सेक्शन नंबर 5 है इधर, तो उधर मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। इसमें यह होता है कि आप लोगों ने इंजीनियरिंग की है तो आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट होना लाजमी है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। वो मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जाता है। तो आप लोग अगर इंजीनियर्स हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग काउंसिल का होगा, डॉक्टर हैं तो आपके पास मेडिकल कमीशन का होगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से होता है, डिफरेंट प्रोफेशंस के हिसाब से होता है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इन केस आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है आप फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते। इन केस आपके पास सर्टिफिकेट है और आप लोग फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और एड न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। एड न्यू सर्टिफिकेट में आपके पास ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि आप लोगों के पास होनी चाहिए। इन केस पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, जिधर से भी हैं, आप लोग यहाँ पे सर्च आउट करेंगे तो आपको आपके पास यहाँ पे उसकी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे मेंशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर मैं पाकिस्तान की केस की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग डाउन करता हूँ
कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आप लोग वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सर्च करें तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए सीपीटी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जामिनेशन ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ पाकिस्तान के लिए, और आप लोग फर्दर इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सऊदी अरब की मेंबरशिप है यानी सऊदी काउंसिल की मेंबरशिप है तो आप लोग पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपके पास सऊदी अरब की नहीं है और आपके पास सीपीटी ये एग्जामिनेशन आपके पास है पाकिस्तान की तरफ से तो आप लोग इस पे जाएंगे पीईसी की तरफ। तो मैं यहाँ पे उसका डिटेल लिखूंगा यानी उसकी सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो मेरा ये सीरियल नंबर होगा, उसकी इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, वो आप लोग गूगल से उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पीईसी की वेबसाइट यहाँ पे उठा लेता हूँ, पीईसी पाकिस्तान यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो ये मेरी जो वेबसाइट है ये कॉपी हो गई है और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इशू डेट जो भी है मेरी मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ईयर है वो फॉर एग्जांपल 2022 मुझे मिलने का, और यहाँ पे मुझे 10 जून को मिली है। अगर मेरी एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल मेरी ये स्टार्टिंग डेट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ तो 2024 और मुझे ये जुलाई में मिली है 10 जुलाई को, तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिख देता हूँ और अपना जो ईयर है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 2031 और मैं यहाँ पे जुलाई करके 9th ऑफ जुलाई कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो सर्टिफिकेशन का अपलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही मेरा ये सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मेरा जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी मैं एलिजिबल हूँ फर्दर प्रोसीडिंग की तरफ जो कि नेक्स्ट है। नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप लोग अपना पीसी कार्ड या अपनी डिग्रीज या जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे 10 MB से कम की फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है जिसमें आप 5 PDF मैक्सिमम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऐड फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई एज सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करते रहना है, तो आपके सर्टिफिकेट्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है अटैच करने को तो आप लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आ जाती है समरी। समरी में ये है कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रिव्यू करूंगा जिसमें पर्सनल डिटेल्स है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, एजुकेशन हिस्ट्री है और उसके बाद है एक्सपीरियंस है, उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। तो वो कह रहा है कि आप लोगों ने नेक्स्ट में जाके इसके लिए पेमेंट करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने कोई यहाँ पे अपलोड नहीं किया, अगर आपके पास है तो आप लोग अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको स्किप किया है। एक्नॉलेजमेंट देनी है, मैं यहाँ पे सारे एक्नॉलेजमेंट के जो टिक मार्क्स हैं वो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एक्नॉलेजमेंट को देने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट द कंसेंट फॉर्म टू प्रोसीड। तो मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रिव्यू करने के बाद मैं यहाँ पे अपना नाम ये सिग्नेचर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये मेरा नाम मेंशन हो गया है और मेरे सिग्नेचर्स हो चुके हैं और ये ओके है और मैंने कंसेंट अपना दे दिया है। अब प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूंगा ताकि मैं इसकी पेमेंट करूं और मेरा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो सके। तो अभी जैसे ही मैं पेमेंट समरी में आता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है $186 और टोटल जो है वो $186 है। अगर आप लोग इसको कन्वर्ट करते हैं USD टू PKR तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 51,000 के करीब अमाउंट बनती है, लेकिन आपके अकाउंट में 55,000 होना चाहिए इन केस ऑफ टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस भी होते हैं। इसकी पेमेंट करने के लिए आप लोगों ने कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, वीजा या मास्टर कार्ड, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम और बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री, अपना सिटी, अपना प्रोविंस, जिप कोड, स्ट्रीट लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है और पे नाउ कर देना है। जैसे ही आप लोग पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आपका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और हर इन्फॉर्मेशन आपको इसी पोर्टल पे आपके साथ शेयर की जाएगी आपके डैशबोर्ड के थ्रू। आप लोग उस डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे अपने अकाउंट को यूज करके, यानी साइन इन करेंगे और डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम का, तो आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से डिजिटली हासिल कर सकते हैं और आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन है वो आपके हाथ में आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी दोस्त की इस वीडियो के थ्रू हेल्प हो जाए जो कि इस प्रोसेस में स्टक हुआ है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से फाइनल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।